पॉइंट याद करवा रहा हूं, ठीक है, पढ़ो। देखो 4 वर्ष के बाद 6% साधारण ब्याज की दर से मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपए है, तो बताओ मूलधन की राशि क्या है। अरे सवाल पढ़ लिया, अब आप पॉइंट याद करो। देखो पॉइंट, यदि इस तरह के साधारण ब्याज के सवाल में गलती से भी एक भी प्रतिशत वाला मान दिखे तो किसको 100 मानोगे? मान लो मूलधन को 100। देखो आपका पहला पॉइंट, मूलधन कितना हो गया? दूसरा पॉइंट, हम कैसे भी करके क्या ज्ञात करेंगे? ब्याज प्रतिशत। तो देखो दूसरा पॉइंट, हम क्या ज्ञात करेंगे? देखो कैसे भी करके पहले साल कितने रुपए मिले, दूसरे साल भी कितने मिले, तीसरे साल भी कितने मिले और चौथे साल भी कितने मिले, कितना आया? और ये लिख दोगे क्या? अब देखो सवाल में हिंट देगा, सवाल में पूछे कि मिश्र धन बताओ, तो 100 + 24 124। सवाल में कुछ न कुछ तो पूछेगा क्या? अभी मुझे बताओ सवाल में क्या पूछ रहा है? अभी सवाल में पूछ रहा है मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। देखो सवाल में ये पूछ रहा है, मुझे बताओ मूलधन और ब्याज में अंतर क्या है? अरे अंतर का मतलब आया क्या? बड़े में से छोटे को घटाओ, 76। तो मेरे मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? बताओ सवाल वाले का क्या है? क्या करोगे? अरे पहली क्लास से यही करके आ रहे होगे। मेरा 76% सवाल वाले के किसके बराबर है? किसका मान ज्ञात करोगे? तो 228 बटे, देखो अब वैसे तो अपने को 1 से 25 तक पढ़े भी आते हैं, तो मुझे बताओ 76 किसकी टेबल में आता है? 76 किसकी टेबल में आता है? 19। अरे अगर आपने लिखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 76 19 में ही होता है। 19 चौक 76, तो ये 19 से कटेगा। नहीं अपने को पहाड़े नहीं आते तो बैठे बैठे काटो, 1 1 और 4 3 और देखो अब समझ जाना, अब तो 19 की टेबल में आता है, तो फिर भी नहीं लाना तो फिर काटो 5 और अब तो मजबूरी है 19 दिया, तो आना तो चाहिए वैसे भी पहाड़ा। 1% बराबर कितना है? 3। अब अगर 1% का मान आ गया, देखो सवाल में पूछेगा या तो मूलधन पूछेगा या ब्याज या कुछ और, जो भी पूछे उसमें किसका गुणा करना है? अभी क्या पूछा है? किसका गुणा करोगे? तो आंसर कितना है? अरे अब ले आओगे क्या? आप मेरे को बताओ, पहली क्लास से यही करके आ रहे हो क्या? तो वही अभी भी कर रहे हैं। मेन पॉइंट, इसको 100 मानना है और कैसे भी करके क्या निकालना है? यस। अरे कर लोगे क्या? लिख लो। हाँ सरल है क्या? जो बोला है वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। लिखो, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 270 रुपए कम हो, तो बताओ उधार दिया गया धन क्या था? देखो अगर दिए गए सवाल में गलती से एक भी प्रतिशत वाला मान दिखे तो मूलधन को 100 मान लो। वो लाइन ध्यान रखना बस। 100 कब मानना है? जब प्रतिशत दिखे, नहीं दिखे तो मत मानना, दिखे तब तक आप मान सकते हो, ठीक है। ये ले, दिख रहा है? मेरी गलती थोड़ी है, तू इधर आ जा। सही है। कितनों का आया? इससे सरल तो क्या मिलेगा?
मर जाओगे तो भी नहीं आएगा, इससे सरल नहीं आएगा। रटना नहीं है, इसलिए बोला रटना नहीं आपको। अरे मूलधन को 100 मान ले के, मूलधन को 100 क्यों मान रहे? क्योंकि ये प्रतिशत है और नॉर्मली है। मूलधन कितना मानोगे? दूसरा काम, हम कैसे भी करके क्या निकालेंगे? ब्याज का प्रतिशत। अब बताओ 5 कितने समय के लिए? पहले साल 5, दूसरे साल 5, तीसरे साल 5, 8 बार आपको कोई 5-5 रुपए दे जाए, कितने रुपए हुए? अरे 40 ले आओगे के? अब यहां तक रुक जाना, जो पूछे वो बताना। पढ़ो, यदि ब्याज, देखो यदि ब्याज दिए गए धन से, ये रहा दिया गया धन, मूलधन ही है के, यदि ब्याज दिए गए धन से 270 रुपए कम रह गया, आपका 270 थोड़ी, अपना तो ये रहा, अपने 40 रुपए इस 100 से कितने कम है? अरे 60 ही है के? ये रहा हमारा ब्याज हमारे मूलधन से कम, कितना कम है? अरे यही है कि मेरा 60 कम है, सवाल वाले का कितना कम है? किसका मान निकालोगे? 270 बटे जितना कटे उतना काटना है, जबरदस्ती पॉइंट में नहीं लाना है। 27 और 6, 3 से 9 तिया 27, 3 से ये रहा, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे छोड़ दो। 1% का मान कितना है? 9/2। किसका मान पूछा है? अरे मूलधन ही पूछा है क्या? बताओ 100 इंटू 9/2, 2 से 100 को काटो कितना आएगा? 50 इंटू 5। अरे अब इससे सरल मिलेगा क्या? सरल ही है क्या सवाल? तो ऐसे बार बार गर्दन ऐसे कर करके देखने से अच्छा खाली है सीटें। मूलधन देखो, जिसके लिख दिया वो एक बार मूलधन को 100 मान लो। फिर आप देखो पहले 4 साल आपका ब्याज कितना लग रहा है? मतलब पहले साल 3 रुपए दिए, दूसरे साल भी 3 दिए, तीसरे साल भी 3 दिए और चौथे साल भी 3 रुपए दिए। बताओ कितने रुपए हुए? 12। अरे पहले 4 साल 12 रुपए लगे के? दूसरा अगले 3 वर्षों के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 5। तो देखो अगले 3, 5, 5, 5 कितने हुए? फिर देखो उससे अधिक, मतलब 7 साल से अधिक साल के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 4। अब बताओ सौदा कितने साल चला? 5। 12 साल। देखो 4 और 3, 7 साल तो गुजर गए, बचे कितने? 5। तो 5 साल तक 4-4 रुपए दिए। तो बताओ 4, 4, 4, 5 बार कितने रुपए हुए? तो कुल 12 सालों में कितने रुपए लगे? 47। अरे यही करते हैं कि सवाल लिख दिया सबने? अरे वो तो मैं उधर बताऊंगा। सवाल लिख दिया क्या? सवाल किसी के बाकी है क्या? सबने लिख दिया क्या? बता रहा हूं इधर ही, ठीक है? देखो एक भी प्रतिशत वाला मान दिखे, मूलधन को क्या मानोगे? अब देखो आपको कैसे भी करके क्या लाना है? अब देखो सवाल में लिखा है, कि इस सौदे में पहले 3 साल के 4 साल, 4 साल, पहले 4 साल कितने रुपए लग रहे हैं? 3%। देखो इसका मतलब है पहले साल भी कितने रुपए दिए? 3। दूसरे साल भी कितने दिए? 3। ऐसे ऐसे कितने साल तक दिए? 4। 3-3 रुपए 4 साल तक मिले। बताओ कुल कितने हुए? ये तो ले आओगे क्या? अगले 3 साल कितने रुपए मिल रहे हैं? देखो 5 अगले 3 साल तक। अब देखो 5, 5, 5 3 बार कितना आया? फिर इससे अधिक सालों तक कितने रुपए लग रहे हैं? 4। लेकिन कितने समय के लिए? तो देखो 12 वर्ष। अब 12 में देखो 4 ने 3, 7 साल तो चले गए, बचे कितने? 5 साल। तो 5 वर्ष तक कितने रुपए लगे? तो 4, 5 बार कितना आएगा? ये रहा, पहले 3, पहले 4, फिर 3 फिर 5। ले आओगे क्या? जोड़ो कितना आएगा? तो मैं ये बता रहा हूं कि कुल 12 साल में कितने रुपए मिले? 47। ये तो हमको मिले, सवाल वाले को कितने मिले? 2300। हम किसका मान निकालेंगे?
तो 2350 बटे, अब मैं ये बता रहा हूं कि ऑप्शन को देखते जाना, क्योंकि मुझे 47 का पढ़ा नहीं आता, अपने को तो 125 तक ही आते हैं, तो 47 का काटोगे कैसे? या तो देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं देखना तो आप ध्यान रखना, देखो अगर किसी को काटने नहीं आए इसको तो ये रहा, अरे आप 47 को नहीं काट सकते, इसको तो काट सकते हो, किससे काटोगे? 5 से काट दूं? देखो आप इसको 5 से काटो, 5 चौक 20, शेषफल कितना बचा? 35, 7 बार और क्या बचा? अरे 5 से काटोगे यही आएगा कि? अब आपने 5 से तब काटा जब नीचे कुछ कट ही नहीं रहा, तो जिससे काटा है कि उसको गुणा करके लिख दो, ये रहा। इसको बोलते गुणनखंड की विधि, गुणनखंड से कट लो। अरे आपसे ये नहीं कट रहा क्योंकि कटेगा भी नहीं, लेकिन ये तो कट रहा है कि जिससे कटे के वो कटा हुआ मान लिख दो ना, गुणा करके लिख दो, ये रहा। अब बताओ, अब तो कट जाएगा। 47 से कितना आएगा बताओ? 1% का मान कितना आया? 50। जैसे ऑप्शन की मदद ले लेते वो ज्यादा सरल था, तो बताओ 100% का मान कितना आएगा? ये रहा 5000। अरे मुझे तो बताओ 47 ले आओगे, बाकी काटने वाला अपने पे है, भाग ही लगा के आ जाओ तो भी आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ऐसे सवाल बता रहे थे कि कभी कभी फॉर्मूला भी सरल पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन कठिन लगेगी ना, फॉर्मूला सरल पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखना। क्या आंसर आएगा? 594 भी क्या आएगा? यही आंसर है, 540। अरे लेकिन पूछा क्या है? आंसर तो वही है कि अरे लिख दिया। अब मैं बता रहा हूं, देखो इसमें फॉर्मूला आपको सरल लगेगा, फॉर्मूला सरल नहीं भी लगे, देखो अपना भी तरीका सरल ही है, लेकिन निकालने आना चाहिए। देखो आपको एक साल में कितने रुपए मिल रहे हैं? 15, लेकिन यहां कितने महीने हैं? अब आप मेरे को बताओ, एक साल के 3 हिस्से कर सकते हो, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, अरे आ जाएगा क्या? इसके 3 हिस्से करो, कितने आएंगे? अरे 4 महीने में 5 5 5, तो देखो 5 और 5 2 बार 8, तो 10, 8 माह में 10। वैसे नहीं निकले, देखो अपना तरीका बता रहा हूं। अगर आप मूलधन को 100 मानते हो, मूलधन को 100 मानते हो, आपको क्या निकालना है? कैसे भी करके ब्याज प्रतिशत। अब दिक्कत यह है कि इससे छोटा आ गया, तो देखो मेरे को एक साल में, एक साल मतलब 12 महीने, 12 माह में कितने रुपए मिल रहे हैं? 15। तो एक माह में कितने मिलेंगे? तो 15 बटे, और यही आएगा, जितना कटे उतना काट दो, 5 बटे 3 से काटोगे तो 5 बटे, ये रहा। मुझे एक माह में 5 बटे 4 रुपए मिल रहे हैं, तो 8 माह में कितने मिल रहे हैं? अरे ऐसा ही कुछ करते हैं कि अब लगेगा इतनी मेहनत डायरेक्ट तो आया ही नहीं। अरे डायरेक्ट थोड़ी आया, तो डायरेक्ट इसलिए नहीं आया कि इससे शॉर्ट तरीका ये रहा कि देखो 8 माह को ऐसे कर सकते हो, 12 माह को 3 भागों में बांटो, तो 4 माह 4 माह और 4 माह, अरे 3 हिस्से कर सकते हो क्या? तो 12 महीने के 3 हिस्से किए, तो ये भी 12 महीने के ही तो पैसे हैं, तो 4 माह में कितने कितने मिलेंगे? तो इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी, तो अब बताओ 8 महीने में कितने मिले? तो ये रहा 10%, ये रहा। अब आप ला सकते हो, आप पे डिपेंड। अब आप इससे नहीं लाओ, तब कहा देखो वो फॉर्मूला, अगर ये अच्छा नहीं लगे तो वो फॉर्मूला कौन सा था? ब्याज बराबर समय इंटू, और ये भी तो फॉर्मूला था, ये लगाओ। अब बताओ दर कितनी है? 15, लेकिन समय ध्यान रखना वर्ष में ही होना चाहिए, वो रटने वाला आप काम आएगा। 8 माह गलत है, 8 माह को किस में बदलोगे? वर्ष में तो कितना आएगा? 8 बटे 12। अब बताओ कितना आएगा? 2 बटे 3। तो देखो 15 इंटू 2 बटे 3 करोगे तो भी कितना आएगा? ये
तो कैलकुलेशन अब देखो, फॉर्मूला लगाओ तो भी सही है, ये लगाओ तो भी सही है, लेकिन अपन ने कहा कि कैसे भी करके, तो मैंने क्या किया, 8 माह को 4 4 4 के हिस्से कर दिए, तो मैंने 15 के भी 3 3 के हिस्से के, मतलब 5 5 5 3 हिस्सों में बांट दिया, तो मेरे डायरेक्ट 10 आ रहा है। अरे मेरे को बताओ 10 ले आओगे क्या? या तो आप समय इंटू करो, आपकी मर्जी, आप वो नहीं करो तो फिर वही ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर करो तो भी यही आएगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूं 10 ले आओगे क्या, ये बता दो। ये या तो ये तरीका लगाओ या ये तरीका लगाओ, यहां समय इंटू दर ये लगाओ, 10 ले आओगे क्या? अरे 10 ले आओगे तो आंसर भी है, देखो 10% बराबर कितना है, 54, 1% बराबर 54 बटे, तो 100% बराबर ये 54 बटे 10 का गुणा करो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आएगा? यही आंसर है ये। लेकिन फिर भी किसी को ये अजीब लगे तो मैं ये बता रहा हूं, आप फॉर्मूला ही लगा लो। फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे 100। अब बताओ ब्याज कितना है? 50, सॉरी 54, मूलधन कितना है नहीं पता, समय कितना है, तो देखो 8 माह को किसमें बदलोगे, तो 8 बटे 12 वर्ष, और दर कितनी है 15 और बटे ईयर। मैंने खाली फॉर्मूला लिखा है। अब आपको देखो साइड से साइड में ऊपर नीचे काटना है, देखो इसको काटो 2, इसको काटा 3, और यही आएगा क्या 3 से, इसको काटो 5, अब बताओ 5 इंटू 2 10, तो ये 10 से मैंने 1 0 काट दिया। अब बताओ इधर क्या बचा 54, इधर ऊपर क्या बचा मूलधन और नीचे क्या बचा 10 का वज्र गुणा कर दो तो भी कितना आया ये। तो आपका ये भी काम कर रहा है। तो आपका काम कुछ भी करे आंसर लाने से मतलब है, लेकिन वो कैसे भी करके वाला एक बार देख लो। कैसे भी करके का क्या मतलब है? अगर सवाल में उसने कहा कि 8 माह, तो 8 माह का सबसे सिंपल तरीका ये रहा। 8 माह आपको कैसे दिखने चाहिए? 4 4 4 माह के मैंने 3 ग्रुप बना दिए, तो देखो इन दोनों को ले लूंगा तो कितने हो गए? हो गए 8 माह। अब मैंने 3 ग्रुप ही क्यों बनाए? क्योंकि 15 में 3 का भाग जा रहा है, 15 में 3 का भाग जा रहा है कि मेरे 3 के ग्रुप चल जाएंगे। अब बताओ इसका कितना आएगा 5, इसका भी कितना आएगा और इसका भी कितना आएगा? देखो 12 महीने हो गए, 15 रुपए में मिल गए, तो ये रहा। अब बताओ डायरेक्ट भी तो 10 आ रहा है, तो डायरेक्ट 10 आया तो क्या है 10% बराबर 540, हाँ 54, तो 100% बराबर, अब डायरेक्ट ही तो 10 का गुणा कर दोगे, कितना आएगा ये। फिर भी ये नहीं आए तो आप ये ध्यान रखो, ब्याज बराबर क्या होता है समय इंटू दर, लेकिन ध्यान रखना समय किसमें होना चाहिए 8 बटे 12 इंटू दर कितनी है 15। अब इसको 2 3 और 3 से इसको काटो, कितना आएगा 5, और 5 इंटू 2 तो भी कितना आया, फिर वही ये रहा। आपकी मर्जी है वो तरीका लगाओ। अरे ले आओगे। अब बताओ कौन सा लिखना है? ये छाप दो। मात्र 24 मिनट है, ज्यादा नहीं है। अरे मैंने वो फॉर्मूला ही लगाया, ठीक है, मूलधन इंटू दर, लेकिन ध्यान रखना समय वर्ष में ही होना चाहिए, इसलिए 12 का भाग है, समय वर्ष में ही होना चाहिए, ठीक है। अब किसी को हो कि हमको बाकी भी छापना है तो वीडियो देख लेना, नहीं छाप देना बाद में, ठीक है। अभी एक एक ही लिखेंगे। देखो अब क्या करना, ये टाइप एक खत्म नहीं कर रहे, कुछ एक आधा पेज छोड़ना छोड़ दो, कल आप पीडीएफ ट्राई करके आना, अपना एक्स्ट्रा टाइप भी देख लेते हैं इसकी हेल्प से। तो जो भी डाउट हो वो लेके आना, बस ये ध्यान रखना, अपन कल पढ़ लेंगे, क्योंकि कल का दिन साधारण ब्याज पढ़ना है तो 3 घंटे में टाइम बच ही जाएगा, तो अपने को पढ़ना ही है, ठीक है ना। अभी खत्म हो जाएगा, एक ज्यादातर परीक्षा में पूछता है कि वो टाइप अभी हो जाएगा, वो टाइप 2 और टाइप 2 का आईएमपी कर देना, ज्यादातर चांस है वो पूछ भी ले, तो टाइप 2 का आईएमपी कर देना। हाँ टाइप 2